मेरा नाम नंद किशोर है। उम्र मेरी 56 साल की है। मैं सेक्टर 26 रोहिणी रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहता हूँ। मैं नाई का काम करता हूँ। मैं किसी तरह से उसमें गुजारा कर रहा हूँ। सीमित आय के साथ किसी तरह अपनी और अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहे नंदकिशोर को अंदाजा भी नहीं था कि एक गंभीर बीमारी उनकी तरफ दबे पांव बढ़ रही है। और फिर एक दिन ठंडियों के सीजन थी, करीब 1 साल से ऊपर हो गए। मुझे अचानक ही ऐसे दौड़ा ऐसा पड़ा, मेरी सांसें जो है तेज़ तेज़ चलने लगी। तो फिर मैं घर से बाहर से घर आता जाता 3-4 बार निकला बैठा। फिर मेरी समझ में नहीं आया तो हमारे पड़ोस में एक क्लिनिक है, मैं उनसे संपर्क किया। उनसे मैंने कहा भैया मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। 2-3 बार चेक करने के बाद उन्होंने मुझे ये राय दी कि आप सीधा हॉस्पिटल जाओ। परिवार ने नंदकिशोर को तुरंत ही रोहिणी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ले जाने का फैसला किया। नंदकिशोर को जिस उपचार की आवश्यकता थी वो अस्पताल के द्वारा दिया गया, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका था कि नंदकिशोर किसी तरह के हृदय रोग से पीड़ित हैं। वहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे ट्रीटमेंट शुरू किया मेरा। तो वहाँ थोड़ी बहुत राहत जब मुझे मिली, उसके बाद जो है उन्होंने मुझे रेफ़र किया। फिर मैंने वहीं से ही एम्बुलेंस किया। एम्बुलेंस करके फिर हम सफदरजंग हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। सफदरजंग अस्पताल में सफल एंजियोग्राफी के बाद नई जिंदगी पा चुके नंदकिशोर जी को लग रहा था कि उनकी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। एक कठिन संघर्ष के बाद मिली ये खुशी नंदकिशोर और उनके परिवार के लिए क्षणिक ही साबित हुई। गहन जांच पड़ताल के बाद अब जो रिपोर्ट सामने आई वो कुछ और ही कह रही थी। दरअसल पूरी तरह से सामान्य होने के लिए नंदकिशोर को पेस मेकर लगाना जरूरी था। डॉक्टरों ने कहा कि आपको मशीन लगेगी। जब डॉक्टर साहब ने मुझे मशीन के बारे में बताया तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाएगा? उन्होंने कहा कम से कम 4 लाख रुपए लग जाएंगे। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि 4 लाख रुपए का खर्च आएगा तो मैंने सोचा हमारे पास इतनी कमाई तो है नहीं, मैं ये 4 लाख का इलाज अपने हार्ट के लिए किस तरह से कराऊंगा। तो फिर मेरे को उस वक्त आंसू आ गए। बाल काटकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले नंदकिशोर के लिए अपने उपचार पर आने वाले इतने बड़े खर्च की व्यवस्था करना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसे नंदकिशोर के परिवार को भगवान का ही सहारा था और वो ही उन्हें इस विषम स्थिति से बाहर निकाल सकता था। जब हमें सब सुने कितना पैसा लगेगा, सोचे भगवान कहाँ से पैसा आएगा, घर भी बेचेंगे तभी तो नहीं होगा, कमाने वाला कोई नहीं ना, अकेले हैं कमाने वाला। ये आप सोचते रह जाओ, रात में नींद नहीं आवे, भूख लगेगी। यही नंदकिशोर को पता चला कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उपचार के लिए दिल्ली सरकार की संस्था दिल्ली आरोग्य कोष वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। डॉक्टर साहब ने कहा घबराओ मत, जहाँ तक हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, सरकार से तुम्हारे लिए मदद दिलवाएंगे। उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप ला करके दे दीजिए। दोनों ने जो जो मांगा मैंने उनसे दिया। उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी कर करके दिल्ली सरकार से मदद मांगी। दिल्ली सरकार ने हमारी सुन ली, हमारी पुकार, हमारे डॉक्यूमेंट्स दे करके दिल्ली सरकार ने हमारा पूरा इलाज किया। जो जो भी खर्च था, जितना भी था, सब कुछ उन्होंने ही किया दिल्ली सरकार ने। और आज उन्हीं सब की बदौलत, डॉक्टरों की मेहनत, डॉक्टरों की लगन की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ और आज भी हमारा इलाज वहीं से चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से मिली वित्तीय सहायता के बाद नंदकिशोर जी के पेस मेकर लग चुका है। जिंदगी मौत की जिस कश्मकश में नंदकिशोर जी फंसे हुए थे उससे अब वो पूरी तरह उबर चुके हैं। अब सब इतना कर मशीन लगने के बाद मैं अब अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत अपना रूटीनिंग काम जो है वो कर रहा हूँ और अब ठीक ठाक हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। हमें अब कोई परेशानी नहीं है भगवान की दया से और इस टाइम हम ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है कि दवाइयाँ आपको ताउम्र खानी पड़ेगी, सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी जब तक आप जियोगे। जिस स्थिति का सामना नंदकिशोर के परिवार को करना पड़ा उसकी स्मृतियाँ आज भी उनके मस्तिष्क में ताज़ा हैं। लेकिन नंदकिशोर को मिले सफल उपचार के बाद अब उनका परिवार तनाव से मुक्त हो चुका है। पैसे जो पास हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से एंड केजरीवाल के अंकल जी की तरफ से, उनका मैं आभार करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि उन्होंने इतना सपोर्ट करा मेरे पापा के लिए। तो
उनके लिए काफ़ी आभार हूँ मैं उनका। उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नंद किशोर इस बात का उदाहरण है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दृढ़ संकल्प हैं, ताकि नंद किशोर जैसे लोगों की मदद हो सके। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी, उनका शुक्रिया, जो कि गरीबों के लिए उन्होंने ऐसा कोर्स शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है, और उम्मीद करता हूं कि जब तक भविष्य रहे इसी तरह से गरीबों की हेल्प करता रहे। इस तरह से करते रहेंगे, भगवान उनकी भी सुनेगा और गरीब की दुआएं भी लगेंगी। दिल्ली की आम जनता के लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली सरकार किस तरह से दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र कौन हो सकता है? वित्तीय सहायता को प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? जनता का इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। दिल्ली आरोग्य कोष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी को, जो कम से कम 3 वर्ष से दिल्ली का निवासी है, उसे सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। इस सहायता का लाभ वो लोग उठा सकते हैं जो दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, स्थानीय निकाय के अस्पतालों या राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। रोगी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके लिए उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। रोगी पिछले 3 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज का होना अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। रोगी अगर नाबालिग है तो ऐसी स्थिति में रोगी का जन्म प्रमाण पत्र या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। वित्तीय सहायता के लिए रोगी जिस अस्पताल में उपचार करा रहा है, उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा निदेशक के माध्यम से अथवा सीधे दिल्ली आरोग्य कोष से आवेदन कर सकता है। रोगी या उसके प्रतिनिधि द्वारा सही तथ्यों के साथ भरा गया आवेदन पत्र हो। इसके साथ आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा रोगी के उपचार पर आने वाले अनुमानित खर्च का विधिवत सत्यापित विवरण आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। आवेदन के साथ उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा सत्यापित रोगी के 2 फोटो और उपचार रिकॉर्ड की प्रतिलिपि भी संलग्न होना आवश्यक है।